हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग सॉल्यूशन में। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको पुलिस वेरिफिकेशन किराएदारों की टेनेंट की किस तरह से करते हैं। मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली पुलिस वेरिफिकेशन को मैं ऑनलाइन ओपन करता हूँ। अब ये इसको ओपन किया तो मैंने ये सेकंड पे आया दिल्ली पुलिस शांति सेवा। इसको मैंने क्लिक किया। क्लिक करते इस तरह का पोर्शन खुला। नीचे आया तो ये बहुत सारे चीजें हैं। तो ये नीचे हमारे को देखना को मिलेगा। आइए नीचे ये देखिए, डोमेस्टिक हेल्प एंड टेनेंट रजिस्ट्रेशन। तो इसको हम व्यू करेंगे और हमारे को पहले रजिस्टर करना पड़ता है। अगर रजिस्टर नहीं है तो रजिस्टर करना पड़ता है। यहाँ पे अपना यूजर नेम और आपका पासवर्ड देखिए, यहाँ लिखा है ना क्रिएट एन अकाउंट, तो नहीं है तो क्रिएट एन अकाउंट करना पड़ता है आपको। उसके बाद ये आप यूजर नेम और पासवर्ड बना के लॉग इन कर सकते हैं। अब मैंने ये यूजर नेम और पासवर्ड डाल दिया। उसके बाद क्या किया मैंने, ये ओपन हो गया इस तरह से। अब यहाँ पे लिखा है टेनेंट रजिस्ट्रेशन। तो टेनेंट रजिस्ट्रेशन पे मैं क्लिक करूंगा। एक फॉर्म खुलेगा मेरे पास इस तरह से। तो सबसे पहले आ रहा है ओनर इंफॉर्मेशन। तो ओनर इंफॉर्मेशन मतलब कि मकान मालिक की डिटेल डालनी है। आधार कार्ड, नाम, हाउस नंबर, ऑक्यूपेशन और रेसिडेंट टाइप क्या है, ये सब चीजें डिटेल फिल करनी है। यहाँ पे हमारे को प्रॉपर तरीके से देख के आधार नंबर डालना है तो डाल दीजिए, अदरवाइज मैंडेटरी नहीं है, लेकिन आप डाल दीजिए जिससे आइडेंटिफाई क्लियर रहे। उस चीज को डाल के आप प्रॉपर तरीके से एड्रेस डालें और अपना एड्रेस वेड्रेस पिन कोड वगैरह डाल के यहाँ पे पूछता है कि जिसका ऊपर नाम है उसका रिलेशन वाले नाम किसी का भी डाल सकते हैं हम। तो यहाँ फादर का नाम डाल दिया है, फादर का एड्रेस करके नाम डाल दिया। और यहाँ पे आता है ईमेल एड्रेस डालना है, मोबाइल नंबर डालना है। आपका लैंडलाइन है तो कोई लैंडलाइन डाल सकते हैं आप। तो इस तरह से ये पोर्शन है। पहला पोर्शन इस तरह से, दूसरा टेनेंट का है, तीसरा है फैमिली डिटेल, चौथा है आपका एफिडेविट। तो इस तरह से मैंने डिटेल फिल कर दी। नीचे भी वही सेम डिटेल भरनी है आपको जो ऊपर आपने डिटेल भरी है। तो ये एड्रेस आप भर देंगे यहाँ पे। जब तक एड्रेस मैं भर रहा हूँ तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और मेरी वीडियो नॉलेज के ऊपर बनाता रहता हूँ तो आती रहती है, तो आप उसको भी जाके देखिए। और इस तरह से भरेंगे, इसको फिल करते हैं। फिल करने के बाद ये मैंने पूरा फिल कर दिया। फिल करने के बाद इसको सबमिट करते हैं। तो सबमिट करता हूँ मैं आगे, देखिए। तो ये अब टेनेंट की डिटेल खुलेगी। मैंने सबमिट किया, ओनर की डिटेल बनेगा, टेनेंट की डिटेल खुली। तो यहाँ पूछ रहा है टेनेंट का नाम। तो आपको सबसे पहले टेनेंट का नाम डालना है। फर्स्ट नेम ऊपर, मिडिल नेम बीच में, लास्ट नेम लास्ट में। ऊपर यूआईडी का मतलब है आधार कार्ड नंबर। तो यहाँ आप डालना है तो डाल दीजिए, नहीं अगर आगे भी मांगेगा आपसे। उसके बाद ऑक्यूपेशन, जेंडर पूछ रहा है। उसके बाद ऑक्यूपेशन क्या करते हैं ये। अगर कुछ नहीं करते या कोई ऐसी काम है जिसमें नहीं है तो आप अदर डाल के सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद एड्रेस वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट के लिए इनका आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, डीएल, जिस पे एड्रेस होता हो वो चल जाएगा। और ऊपर लिखा है डॉक्यूमेंट टाइप क्या है, आधार कार्ड वगैरह। और नीचे लिखा है डॉक्यूमेंट नंबर। तो जो भी आप सेलेक्ट करेंगे उसका आपको नंबर देना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। अब मैं यहाँ पे आधार कार्ड सेलेक्ट करता हूँ, सबसे टॉप पे था। यहाँ पे आधार कार्ड नंबर डालूंगा मैं। और इनको मैं हाइड कर दूंगा जो पर्सनल डिटेल होती है। इसका भी रीजन ये है कि जब हम वीडियोस बनाते हैं, ये बहुत लोगों को नहीं पता, जो हम पर्सनल डिटेल होती है हमारे को वो हाइड करनी चाहिए। उसमें इशू आ जाता है, इसलिए मैं इसको हाइड कर रहा हूँ। और यहाँ पे मोबाइल नंबर, उसके बाद टेनेंट का मोबाइल नंबर, उसके घर में कोई है तो उसका सेकेंडरी नंबर डाल के रखें। लैंडलाइन है उसका तो ठीक है, नहीं है तो मियाँ बीवी का कोई भी मैसेज का डाल सकते हैं उसका सेकेंडरी में। उसके बाद रिलेशन टाइप डाल सकते हैं, फादर का नाम डाल दीजिए, उसके आधार कार्ड पर होता है मेंशन। तो यहाँ पे आप उसके फादर का नाम सेलेक्ट करके फादर का नाम डाल सकते हैं, टेनेंट के फादर का नाम। और यहाँ पे पर्पस पूछता है किस लिए दे रहे हैं, कमर्शियल है, रेसिडेंस है। तो जो भी है आपका भर सकते हैं। फिर मैंने एक बार वेरीफाई कर ली डिटेल कि मैंने जो डिटेल फिल की है वो ठीक की है या गलत की है। तो उसको एक बार वेरीफाई करें, उसके बाद सबमिट करें आप। और नीचे मांगता है उसकी डिटेल, क्या मांगता है, डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ मांगता है, जो भी आपकी आधार कार्ड पे मेंशन है आप उस चीज को, डेट ऑफ बर्थ को वहां डाल दीजिए। चलो डेट ऑफ बर्थ फिल करते हैं। ये उसकी डेट ऑफ बर्थ आ गई है। ऑटोमेटिक एज दिखा देगा। अब ये मांगता है यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए। सबसे पहले मांगता है फोटो। तो फोटो आपकी जेपीजी में, पीएनजी में होनी चाहिए। पीडीएफ यहाँ अपलोड नहीं होता है। और 200 केबी से
नीचे होनी चाहिए। तो आइए फोटो अपलोड करते हैं। मैंने फोटो कर दी। अब ये आधार कार्ड अपलोड करने के लिए बोल रहा है, जो ऊपर आपने सेलेक्ट किया था। ये भी जेपीजी में, पीएनजी में होना चाहिए और 200 केबी से नीचे होना चाहिए। अब मैं इसको सबमिट करता हूँ। मैंने दोनों डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए हैं और इसको मैं सबमिट करता हूँ। एक बार डिटेल चेक कर लेता हूँ, उसके बाद सबमिट कर देता हूँ। सबमिट कर दिया। अब ये पूछ रहा है विलेज, टाउन, सिटी। अब ये टेनेंट का एड्रेस पूछ रहा है, जो भी एड्रेस है इनका परमानेंट एड्रेस है, जहां भी रहते हैं ये परमानेंट। बैक से कहाँ से रिलेशन है इनका, जैसे लोगों का यूपी, मथुरा, कहीं से भी आके रहने लगते हैं तो उनके विलेज का डालें। तो यहाँ पे मैं उनके परमानेंट एड्रेस डाल रहा हूँ। तो ये यहाँ पे पहले पूछता है टेनेंट प्रेमिसिस एड्रेस, मतलब कि जिस एड्रेस पे अभी रह रहे हैं। तो जिस एड्रेस पे रह रहे हैं उस एड्रेस के लिए हमें फिल करना है, तो वो एड्रेस यहाँ पे डालेंगे हम, जहाँ पे हमने मकान किराए पे लिया है। उसके बाद आता है हमारा प्रीवियस एड्रेस, मतलब कि इससे पहले हम कहाँ रहते थे, कौन से एड्रेस पे रहते थे। मतलब ऐसा होता है ना कि यहाँ से कमरा खाली किया, वहां पे चले गए, वहां से फ्लैट लिया, तो ऐसा होता है। अगर नहीं है तो उसकी कोई जरूरत नहीं है भरने की, तो डायरेक्ट ही आप प्रेमिस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस फिल करके आगे बढ़ सकते हैं। तो आइए इसको मैं फिल करता हूँ। तो ये मैंने प्रेमिस एड्रेस फिल कर दिया है। इसको सबमिट करता हूँ मैं। तो सबमिट करते ही ये डायरेक्ट परमानेंट एड्रेस पे आ जाता है। तो आपको परमानेंट एड्रेस भरना है तो ठीक है, नहीं भरना और आपको प्रीवियस एड्रेस भी भरना है तो आप बीच पे क्लिक करके प्रीवियस एड्रेस भी भर सकते हैं। तो मैं इनका परमानेंट एड्रेस भर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए किस तरह से पहले पूछता है हाउस नंबर, फिर पूछता है स्ट्रीट नंबर। गाँव वगैरह में तो ये सब नहीं होता, तो आप विलेज, टाउन फिल करके डाल सकते हैं। वहाँ पे कोई इशू नहीं है। डिस्ट्रिक्ट वगैरह, पुलिस स्टेशन का यहाँ पूछेगा तो जो भी आपका लगता है वो डाल देंगे। और उसके बाद यहाँ पे सबमिट करेंगे, ओके करेंगे। अब क्या होता है, सबमिट करते ही ना ये डायरेक्ट पूछ जाता है एफिडेविट पे, लेकिन आपको एफिडेविट पे ना आने के बजाय बैक आना है फैमिली मेंबर पे। जिसकी फैमिली मेंबर में बंदे हैं तो उसकी फैमिली मेंबर पे आना है। तो इसमें नहीं था तो इसलिए मैंने डायरेक्ट एफिडेविट भरा, नो किया उसको, क्योंकि पूछता है डू यू हैव एनी क्रिमिनल रिकॉर्ड, तो नहीं है उसका। और यहाँ पे भरने के बाद ये बोल रहा है प्रोसेस में चल रहा है, प्रोसेसिंग प्लीज वेट डाटा। और चेक करके भरें, आराम से भरें, देख देख के भरें, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये एफिडेविट हमसे यही पूछता है कि जो आपने डिटेल भरी है वो ठीक भरी है। देखिए ऊपर बन चुका है, वहां पे लिखा क्लिक हेयर। क्लिक हेयर करके मैं उस पर क्लिक करूंगा तो मेरा जो रेंट एग्रीमेंट नहीं सॉरी, टेनेंट पुलिस वेरिफिकेशन जो भी हुआ है उसका फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए लिखा है रिक्वेस्ट फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ टेनेंट इन्फॉर्मेशन। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अकाउंटिंग सॉल्यूशन। नमस्कार।